Question number 15 is suppose an attractive nuclear force act between two protons which may be written as F equal to C e raised to the power minus k r whole to r square. Write down the dimensional formula and appropriate SI units of C and K. Suppose that K is equal to 1 Fermi and the repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive nuclear force, then the separation is 5 Fermi. Find out the value of C. K का वैल्यू दे रखा है 1 फर्मी और जब सेपरेशन 5 फर्मी होगा तो न्यूक्लियर फोर्स और ये जो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स है, दे विल बी बैलेंस्ड. तो 5 फर्मी पर जब दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे ना, उस समय अपने को C का वैल्यू निकालना है. तो देखो पहले तो पार्ट ए से शुरू करते हैं अपने. तो F दे रखा है आपको C e की पावर माइनस ऑफ के आर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर. ठीक है, डिवाइड बाय आर का स्क्वायर. अब हमें पता है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, वो डायमेंशनलेस होता है. डायमेंशनलेस होने का मतलब है कि यहाँ जो भी फंक्शन होगा उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी. यहाँ पर क्या है, के आर है, तो के आर की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी. m0 L0 T0. तो के आर की तो डायमेंशन होती है, आर क्या होता है, आर होता है हमारा डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L. यहाँ आ जाएगा m0 L0 T0. तो k का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी L की पावर -1. जी किसका आ गया, k का आ गया. किसका आ गया जी, k का आ गया. अब हमें निकालना है c का. तो सेम मैं यूज में ले लेता हूं, F इज इक्वल टू C e की पावर माइनस के आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो F फोर्स होता है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड की डायमेंशन सेम होगी. तो फोर्स होता है तो m1 L1 T माइनस 2 विल बी इक्वल टू C. E डायमेंशनलेस होता है, R की हो जाएगी L2. तो यहाँ से C की जो डायमेंशन होगी, यहाँ पे जैसे K की डायमेंशन आई है, तो C की डायमेंशन आ जाएगी आपकी m1 L2 और 1 ये हो जाएगा अपना 3 और यहाँ T की पावर -2. सो दिस इज पार्ट ए. नाउ पार्ट बी क्या कहता है, K का वैल्यू है 1. ठीक है साहब, K का वैल्यू है 1 और जब R का वैल्यू 5 फर्मी होगा तो ये न्यूक्लियर फोर्स और ये जो दूसरे वाला जो फोर्स है ना, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे. ठीक है, सो व्हेन एवर K इज इक्वल टू 1 फर्मी, then this nuclear force and electrostatic force are balanced. nuclear force कितना है, nuclear force है C e की पावर माइनस के आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर वुड बी कैंसिल आउट. अब ये जो फोर्स है दो प्रोटॉन्स के बीच में, ठीक है साहब, तो C e की पावर K की वैल्यू क्या है, -1 फर्मी. -1 फर्मी, तो K का अपने को वैल्यू रखना पड़ेगा -1 फर्मी. -1 रखेंगे और R का वैल्यू क्या रखेंगे, 5 फर्मी रखेंगे. तो ये सारी वैल्यू पुट करके अपने को निकालना पड़ेगा C का वैल्यू. तो देखो कैसे निकलता है. C e की पावर माइनस ऑफ के आर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 और यहाँ पे हो जाएगा e स्क्वायर. ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपना कैंसिल आउट हो जाएगा. तो C विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय e की पावर माइनस के आर. अब k भी अगर इनवर्स फर्मी में है, r भी इनवर्स फर्मी में है, तो 1 1 हो जाएगा. e की पावर यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, है ना.
e की पावर -1 और r कितना है, r 5 फर्मी है, तो e की पावर -5 हो जाएगा। तो यहाँ फर्मी फर्मी नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि k भी आपका इनवर्स फर्मी में है और k और r दोनों एक दूसरे की सेम यूनिट में होनी चाहिए, तभी वो डायमेंशनलेस होगा। ये ध्यान रखो बस। c will be equal to 9 into 10 की पावर 9, 1.6 into 10 raised to the power -19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, जैसे e की पावर माइनस k की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू है 1 इनवर्स फर्मी और उसकी वैल्यू है 5 फर्मी, तो इट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड आउट। तो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द c इज इक्वल टू 3.4 into 10 raised to the power -26। ठीक है, इसको एक बार खुद भी करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डायमेंशनल एनालिसिस का भी अच्छा नॉलेज मिलेगा।